केकेएम क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं किशोर कुमार मौर्य, प्यार से लोग मुझे खनु सर के नाम से भी जानते हैं। इससे पहले मैंने फॉर्मेल्डिहाइड के रासायनिक गुण के बारे में जो है बताया है। उसका अगला जो है रासायनिक गुण क्या है, इसके बारे में आज जो चर्चा करने वाले हैं। फेनिल हाइड्रोजन के साथ क्रिया। फॉर्मेल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजन से कैसे क्रिया करता है, तो क्या बनाता है। तो पहले फेरन हाइड्रोजन क्या होता है ये जानना है। ये फेनिल है, फेनिल इतने का फार्मूला होता है C6H5। हाइड्रोजन जान लें, ये होता है NH2 को हाइड्रोजन कहते हैं। ये NH2 को हाइड्रोजन कहते हैं। ये हाइड्रोजन है, ये फेनिल है। अब अगर हाइड्रोजन फेनिल पे जुड़ जाए तो नाम बन जाएगा फेनिल हाइड्रोजन। तो जुड़ने के लिए हाइड्रोजन हटना होगा। इस हाइड्रोजन को हटा दिया गया और इसको ऐसे जोड़ दिया गया है। अगर जोड़ दिया जाए तो इतने को समेटा जाए तो NH2 हो गया है। इसको समेटा जाए तो NH हो गया है। इसका फार्मूला C6H5। तो आप समझ गए, फेनिल हाइड्रोजन का सूत्र होता है NH2NH C6H5। अब क्रिया कराना है फॉर्मेल्डिहाइड से। फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला देखें, ये होता है HCH डबल बॉन्ड O। फेनिल हाइड्रोजन NH2 NH C6H5 होता है। इस H2 को पहले लिख दें, लिख दिया है H2, फिर आ जाएगा N, फिर यहाँ पर NH C6H5। इसका नाम है फेनिल हाइड्रोजन। यहाँ से देखें तो जल निकल जाएगा, जल निकल जाएगा तो बन जाएगा HCH डबल बॉन्ड NH C6H5 और बनेगा H2O। इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजन। फॉर्मेल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजन, ये फॉर्मेल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजन बन गया है। समझ गए होंगे। ये फॉर्मेल्डिहाइड को ऐसे भी लिखा जाता है, ये इतना फेनिल है, ये हाइड्रोजन है, पूरा नाम फेनिल हाइड्रोजन। फार्मूला H2NNHC6H5। अब क्रिया करा दिया गया है, यहाँ से जल निकल गया है और बन गया फॉर्मेल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजन। अगली क्रिया जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट, कैनिजारो अब क्रिया। कैनिजारो अब क्रिया क्या होती है, इसके बारे में जानना है। कैनिजारो अब क्रिया मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लिख दिया है एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड है RCHO को एल्डिहाइड कहते हैं। इसकी अब क्रिया कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास, ये कास्टिक पोटास है कि सांद्र विलयन हो जिसकी सांद्रता 50% हो के साथ करा दिया जाए तो इसी एल्डिहाइड के एक अणु का ऑक्सीकरण हो जाएगा और कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनेगा और दूसरे अणु का अपचयन होगा और अल्कोहल बनता है। एक अणु का ऑक्सीकरण होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनता है, दूसरे अणु का अपचयन होता है और अल्कोहल बनता है। इसका मतलब एल्डिहाइड दो अणु हों। ये ऐसा एल्डिहाइड हो जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता है, अल्फ़ा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता है। अब आप समझ जाएं, वह एल्डिहाइड जिनमें अल्फ़ा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता है कि अब क्रिया कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास के 50% सांद्र विलयन से कराने पर एल्डिहाइड के एक अणु का ऑक्सीकरण होता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनता है। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण है और दूसरे अम्ल का
ऑक्सीकरण होता है और संगत एल्कोहल बनता है। ये कार्बोक्सिलिक सोडियम लवण है। कार्बोक्सिलिक सोडियम लवण है। कार्बोक्सिलिक का सोडियम लवण है। एल्डिहाइड के दूसरे अणु का अपचयन होता है और संगत एल्कोहल बनता है। इस प्रकार की अपक्रिया को कैनिजारो अपक्रिया कहते हैं। एक बार फिर देखें, वह एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होते हैं कि दो अणु कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास के सांद्र विलयन जिसकी सांद्रता 50% हो के साथ कराने पर एल्डिहाइड के एक अणु का ऑक्सीकरण होता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनता है तथा एल्डिहाइड के दूसरे अणु का अपचयन होता है और संगत एल्कोहल बनता है। इस प्रकार की अपक्रिया को कैनिजारो अपक्रिया कहते हैं। देख लें किस प्रकार जो है ये होता है। कैनिजारो अपक्रिया, वह एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होते हैं के दो अणुओं की अपक्रिया कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास के सांद्र जलीय विलयन के साथ कराने पर एल्डिहाइड के एक अणु का ऑक्सीकरण होता है। एक अणु का ऑक्सीकरण होता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनता है तथा दूसरे अणु का अपचयन होता है तथा संगत एल्कोहल बनता है। कैनिजारो अपक्रिया कहलाती है। कैनिजारो अपक्रिया कहलाती है। फिर देख लें, वह एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है के दो अणुओं की अपक्रिया कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास के सांद्र जलीय विलयन के साथ कराने पर एल्डिहाइड के एक अणु का ऑक्सीकरण होता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल का
कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनता है तथा दूसरे अणु का अपचयन होता है तथा संगत एल्कोहल बनता है, कैनिज़ारो अपक्रिया कहलाती हैं। फिर सुनिएगा, वह एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होते हैं के दो अणुओं की अपक्रिया कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास के सांद्र जलीय विलयन, ये सांद्र जलीय विलयन है, के साथ कराने पर एल्डिहाइड के एक अणु का ऑक्सीकरण होता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनता है तथा दूसरे अणु का अपचयन होता है तथा संगत एल्कोहल बनता है। इस प्रकार की अपक्रिया को कैनिज़ारो अपक्रिया कहते हैं। जैसे 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 फार्मेल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होते हैं के दो अणु ले लिए हैं। कास्टिक सोडा का सांद्र विलयन है, ये सांद्र विलयन लगभग सांद्रता 50% है के साथ कराने पर इसके एक अणु का ऑक्सीकरण होगा HCOOH, इसको हटाकर Na लगा देंगे और दूसरे अणु का अपचयन होगा, मेथिल एल्कोहल बन जाएगा। फॉर्मेल्डिहाइड के दो अणु लिए हैं, ये ऐसा एल्डिहाइड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है कि अपक्रिया कास्टिक सोडा के सांद्र विलयन से करा दिए हैं। एल्डिहाइड के एक अणु का ऑक्सीकरण हो रहा है और कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनता है तथा दूसरे अणु का अपचयन होता है, संगत एल्कोहल बनता है। इसका नाम सोडियम फॉर्मेट है, सोडियम फॉर्मेट, इसको सोडियम फॉर्मेट कहते हैं, इसको मेथिल एल्कोहल कहते हैं। तो पूछा जाए कैनिज़ारो अपक्रिया किसे कहते हैं, तो वह एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होते हैं कि दो अणुओं की अपक्रिया कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास के सांद्र जलीय विलयन के साथ कराने पर एल्डिहाइड के एक अणु का ऑक्सीकरण होता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनता है तथा दूसरे अणु का अपचयन होता है और संगत एल्कोहल बनता है। इस प्रकार की अपक्रिया को कैनिज़ारो अपक्रिया कहते हैं।